नमस्ते। मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 4 नवंबर है, तो देखते हैं क्या कुछ हमें मार्केट में आज देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी अब जो एक चैनल हमने बनाया था लास्ट वीक में, वो ब्रेक कर कर अब ऊपर आया है। आने के बाद यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कल मैंने कहा था, अब निफ्टी की चाल वो धीमी रहेगी, बैंक निफ्टी की चाल है वो ज्यादा जोर से चलेगा। तो इसलिए भी कल हमने अगर देखा तो निफ्टी जो है वो सिर्फ 1% बढ़ा है, वहीं बैंक निफ्टी 3% बढ़ा है। पर यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, मैं डे के चार्ट पर लेके आता हूं आप लोगों को, तो ये जो लेवल है अब ये स्कैटर्ड है। यहाँ पे अगर पीछे थोड़ा सा लेवल देखो, क्लियर आपको डायरेक्शन मिलता है। कोई भी अगर यहाँ से पैटर्न हम लेते हैं तो देखो कोई ना कोई कुछ यहाँ पे क्लियर पैटर्न मिलता है। बट अगर अब यहाँ पे अगर देखो पिछले 10-15 दिन में, तो 12,000 और नीचे 12,500, ये जो लेवल है इस 500 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी अब प्ले कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए कि एक तो 11,500 नीचे ब्रेक कर दो, या फिर 12,000 का लेवल ऊपर ब्रेक करो। उसके बाद इसको एक क्लियर डायरेक्शन निफ्टी को यहां से मिल सकता है। अब इंपॉर्टेंट है कि अगर 12,000 के ऊपर निफ्टी को निकलना है तो फिर डेफिनेटली रिलायंस को 2,000 के ऊपर आना चाहिए। तो वो एक ट्रिगर रहेगा मार्केट को। और अब जो रुझान आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं यूएस इलेक्शन के, जैसे जैसे कौन जीतने वाला है ये अगर एक बार क्लियर हो गया तो फिर मार्केट एक डायरेक्शन दे सकता है। तब तक वोलाटाइल रहेगा। इंडिया विक्स है वहीं पे। अब तो यहाँ पे हमें जो देखने वाली बात है वो है कि मार्केट अब जो 11,800 से लेके 12,000 का एक रेंज चैनल ब्रेक हुआ है, तो फिर डेफिनेटली 11,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है। बट गैप डाउन होता है तो फिर 11,670 के आसपास का सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक अगर होता है तो वापस वही है 11,500 जो लो बनाया था परसों का वो वहां तक मार्केट आ सकता है। या फिर 11,800 से लेके 11,650 या 660 का जो लेवल है, इस रेंज में भी मार्केट हमें थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि बहुत नजदीक यहाँ पे डिमांड से जोन है। जो यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं हुआ तो इसी रेंज में हमें प्ले कर देगा। या फिर ब्रेक होके वापस ऊपर आता है मार्केट तो 11,895 से लेके 11,930, ये 30 पॉइंट का वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बनेगा, जहां से अगर ब्रेक हुआ तो फिर 12,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट जो भी साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़े लेवल है, वो मार्केट हमेशा गैप अप या गैप डाउन में खोलता है। जैसे कल 25,000 का बैंक निफ्टी का लेवल था, 24,890 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। और कल अगर देखा जाए गैप डायरेक्ट हमें 25,100 के ऊपर उसने गैप अप दिया और वहां से फिर नीचे आया ही नहीं। तो अब 12,000 के लिए भी सेम निफ्टी का मूवमेंट रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे 11,900 11,800 के आसपास ये खेलेगा थोड़ा, या फिर नीचे वापस 11,650 750 के आसपास भी ये रह सकता है। जैसे मैंने कहा है कि बैंक निफ्टी अगर एक लेवल पे आ गया तो फिर निफ्टी भी वापस मूवमेंट देकर दोनों एक डायरेक्शन में फिर ऊपर भाग सकते हैं फॉर लाइफ टाइम हाई के लिए। तो आज के लेवल्स हमें क्या याद रखना है यहाँ से
ऊपर की तरफ 11,835 के ऊपर टिकना चाहिए, जो कल का हाई था। अगर टिक गया अच्छा सा तो फिर 11,900 से लेके 11,930 ये लेवल है। अगर 930 ब्रेक होता है तो फिर हम वापस ऊपर निकलते हैं 12,030 के आसपास। नीचे अगर आना है इसको तो फिर 11,750 ब्रेक अगर हो गया तो फिर 11,660 ये लेवल हमें मिलेगा, जहां पे एक सपोर्ट बना है अच्छा खासा वो, या फिर 2 दिन पहले का 11,534 ये रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए। वैसे 11,500 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो दोनों तरफ ध्यान देना है। ओपन इंटरेस्ट डाटा अब थोड़ा सा नजदीक आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इसकी रेंज थोड़ी कम हो जाएगी ऐसा लग रहा है। 1.14 कल भी देखा, कल भी काफी रेंज कम हुआ है। 11,800 मेक और ब्रेक लेवल है दोनों साइड में। पुट कॉल रेशो अच्छा सा भरकर आया है वहां पे। 11,500 और 12,000 ये 500 पॉइंट की रेंज है जहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। वहीं पे अगर थोड़ी दूरी पे देखा जाए तो 11,000 और 12,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट डाटा ज्यादा दिख रहा है। तो कल पुट में 11,800 पे अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़कर आया है। वहीं पे 11,700 पे कॉल साइड का जो डाटा था वो कम हुआ है। तो अब देखते हैं क्या कुछ हमें एक्चुअल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी की चाल। देखो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी देखो क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया उसने काफी, फिर जैसे उसने कल 25,000 का लेवल ब्रेक किया तो डायरेक्टली हमें 600 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दे दिया। कल भी जैसे मैंने कहा था अगर 25,000 के ऊपर मार्केट टिकता है, जो 25,130 का जो परसों उसने हाई बनाया था उसके ऊपर अगर टिकता है तो मार्केट एक हमें अच्छा मूवमेंट दे देगा। जो हमारे लेवल थे 25,280 और 25,600 का, और बराबर मार्केट वहां पे आके खड़ा है। तो ये जो दो लेवल थे ये हमने कैसे निकाला था, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो उससे पहले उसने 25,000 ये बनाया था अगस्त में, तो वो हाई बन गया था 25,250 के आसपास वो। और फिर और थोड़ा अगर पीछे मैं जाता हूं यहाँ पे तो फिर जो 26,000 25,680 का जो लेवल है यहाँ पे गैप बना हुआ है। तो ये गैप है। अब यहाँ से गैप जो बना हुआ था पहले तो उसको टच किया है, तो अब गैप फिल करना है तो फिर वो जाएगा 26,266 का लेवल नेक्स्ट हमें निकल कर आता है, जहां से गैप स्टार्ट हुआ था। वो आया था 11 मार्च को। तो ये गैप है, फिल करने की मार्केट कोशिश करेगा। फिर उसके बाद के जो लेवल है वो बड़े आते हैं 27,654। रिजल्ट का मौसम है, यूएस रिजल्ट का, तो बोल नहीं सकते। और उसके बाद एक शार्प यहाँ पे मूवमेंट भी दिया है मार्केट ने, तो मेरे ख्याल से और एक 500 पॉइंट की यहाँ से मूवमेंट हमें मिलना चाहिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें करेक्शन आना चाहिए मार्केट में। यहाँ से जो अब देखा जाए तो एक अच्छा सा मोमेंट दिया है, तो और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वो यहाँ पे कहीं 25,200 या 300 के आसपास हमें थोड़ा सा करेक्शन के लिए आना चाहिए। या फिर ज्यादा है तो फिर ये जो गैप यहाँ पे बना है 25,000 से लेके 25,100 के बीच में, ये गैप भी फिल करने की कोशिश कर सकता है और फिर वहां से मार्केट वापस ऊपर उठेगा। तो ये बैंक निफ्टी के लिए है। आइए आज के लिए क्या है, लेवल्स मैंने बता दिए हैं। तो आज का जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो है कि अब नीचे अगर आना है मार्केट को तो पहला सपोर्ट रहेगा 25,500। अगेन बड़ा लेवल है,
साइकोलॉजिकल लेवल है, वो ब्रेक होता है तो 25,280। तो ये दो सपोर्ट है। फिर अगर नहीं तो फिर नीचे डायरेक्टली 25,000 का लेवल है, 24,890 है या कितना है, एक मिनट, 800 के आसपास जो है गैप, 900, 24,900 जो गैप फिल कर देगा नीचे का। नहीं तो फिर यहां से अगर 25,500 को ही उसने अगर सपोर्ट ले लिया तो फिर हम 26,000 का जो लेवल है वो हम देख सकते हैं आज। तो ये चार्ट पे हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं क्या कुछ लेवल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। 1.52 पीसीआर पुट कॉल रेशियो गया है, तो ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा, वैसे अगर देखा जाए तो वोलेटिलिटी है, इंडिया विक्स 25 के आसपास है, तो अब पुट कॉल रेशियो भी ज्यादा ओवरबाउट हुआ है ऐसा कह नहीं सकते। फिर भी अगर देखा जाए तो रेंज बड़ी बन गई है यहाँ पे। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,000 लेवल के और 27,000 पे बना हुआ है। वही 25,500 मेक और ब्रेक का लेवल अब यहाँ पे बन चुका है। 25,000 स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, ऊपर की तरफ गए तो 26,000। बाकी लेवल पर छोटे छोटे ओपन इंटरेस्ट डाटा बना है जो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इजीली वहां से उनको ब्रेक करना आसान है, इसलिए बहुत छोटे हैं। और जो बड़े लेवल है 500 पॉइंट पे, वहां पे देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत बढ़कर आया है। बैंक निफ्टी बहुत कंसोलिडेट हुआ है अभी। ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर हमने देखा बहुत कॉम्पैक्ट हुआ है, और बैंक निफ्टी अगर देखो तो बहुत स्प्रेड हुआ है। सारे जो पॉइंट्स है वो 500 पॉइंट पे यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी निफ्टी के तुलना में, तो इस पे ध्यान देना है। तो चलो आइए, ये हुआ। फिर कॉल्स देखते हैं। आज के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पे कोटक बैंक आया है, अगर ब्रेक करता है तो फिर आप बाय कर सकते हो। 1605 पे बाय करो, 1593 का स्टॉप लॉस लगा के 1615 1625 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। बजाज फाइनेंस भी कल का जो कॉल था वो एकदम अच्छा सा गया। 3430 पे हमने कॉल दिया था और 3520 का हाई भी मारा। 89 का हमारा टारगेट था, करीब करीब 60 पॉइंट का, तो वो भी आसानी से हमें यहाँ पे मिल गए हैं। एक ही कॉल, दो कॉल जो बाकी के दिए थे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कॉल में भी अपना दिन निकल जाता है इतने अच्छे खासे पॉइंट मिलने के बाद। तो बजाज फाइनेंस आज भी है एक यहाँ पे टॉप जो है वो ब्रेक किया है इसने, तो यहां से मेरे ख्याल से उसका लेवल जो है 50-60 पॉइंट का ऊपर का आएगा। तो बजाज फाइनेंस बाय करो 3505 पे। 3487 रहेंगे हमारे स्टॉप लॉस, 3525 3567 ये रहेंगे टारगेट्स। तो अब भी देखा जाए तो एचजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे 50 पॉइंट, देखो अभी एकदम कम था आधा घंटा पहले अगर देखा जाए तो 10-12 पॉइंट माइनस था एचजीएक्स निफ्टी, तो अभी डायरेक्ट 50-60 पे गया। वोलाटाइल रहेगा, थोड़ा नीचे आएगा, इसलिए मैंने एक ही कॉल दिया बाय कॉल। अगर उसके लेवल ऊपर के मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का ओवरव्यू मार्केट के बारे में। एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। वोलेटिलिटी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अब जो भी ट्रेडर है उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आपका जो ट्रेडिंग का कैपिटल है वो थोड़ा सा माइनस रिड्यूस कर दो, ताकि आप सेफ रह सके, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। वोलेटिलिटी में कभी कभी हम बहक जाते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि हम ज्यादा कैपिटल लगा देते हैं। तो इससे बचने के लिए कैपिटल थोड़ा सा कम करो, पॉइंट्स ज्यादा मिल सकते हैं, तो आप कैपिटल कम लगा के ज्यादा पॉइंट भी निकाल सकते हो। बट अगर ज्यादा कैपिटल लगाया और कुछ गड़बड़ हो गया तो नुकसान हो सकता है। ये कुछ दिन के लिए, जब तक विक्स वापस नीचे नहीं आता तब तक। चलो थैंक यू वेरी मच, ये था आज का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।